नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। आइए शुरुआत करते हैं बड़ी और नई खबर के साथ। मेरे पोस्टर नहीं फाड़े, गुरुग्राम की जनता का अपमान किया है नवीन गोयल। पोस्टर फाड़कर मेरे चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाओगे, नवीन गोयल। गुड़गांव की 36 बिरादरी के समर्थन से मजबूती के साथ गुड़गांव विधानसभा से चुनाव में ताल ठोक रहे नवीन गोयल की लोकप्रियता का पैमाना बढ़ता ही जा रहा है। विरोधी जहां उनके गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उन्हें पर उठा रही है। ऐसा ही कुछ नजारा दिखा यहां राजीव नगर सब्जी मंडी ग्राउंड में जन आशीर्वाद सभा के दौरान। इस अवसर पर समाज सेवी पवन पाहुजा बंटी, समाज सेवी आरपी सिंह चौहान, राजेंद्र गुप्ता, सशक्त नारी शक्ति परिषद की संस्थापक एवं अध्यक्षा दीपा अंतिल समेत अनेक लोग मौजूद रहे। मौजूद लोगों ने नवीन गोयल का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। इस पगड़ी का सदा सम्मान करते की बात नवीन गोयल ने कही। शुक्रवार की शाम को आयोजित इस सभा में जब नवीन गोयल पहुंचे तो लोग उन्हें सम्मान पूर्वक कंधे पर बिठाकर मंच तक ले गए। इसके लिए नवीन गोयल ने सभी का आभार जताया और कहा कि यह सम्मान हमारे आपके बीच ऐसे ही बरकरार रहेगा और मजबूत होगा। अपने पोस्टर बैनर फाड़ने वालों को राजीव नगर के मंच ने जवाब देते हुए नवीन गोयल ने कहा कि दीवारों से पोस्टर बैनर तो फाड़ सकते हो, जनता के दिल से नहीं निकाल सकते। गुरुग्राम की देवतुल्य जनता मेरे साथ खड़ी है। नवीन गोयल ने कहा कि जनता के दिल में उन्होंने जो जगह बनाई है, यह उनकी सफलता है। सेवा नीति की सोच रखकर वे काम करने का राजनीति में आए। राजनीति में सफलता तब मिल सकती है जब किसी के दिल को चाहे। छल कपट की राजनीति को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मैं सकारात्मक राजनीति करते हैं, जनता के विकास की बात करता हूँ, मूलभूत सुविधाओं की बात करता हूँ, अपने गुरुग्राम को विकसित, स्वच्छ और बेहतर गुरुग्राम बनाने की बात करता हूँ। लेकिन दूसरे नेताओं के मन में मेरे प्रति जहर भरा है, जो किसी न रूप में बाहर आ रहा है। उन्होंने कहा कि गुड़गांव की जनता सबको देख रही है। जनता से बड़ा तराजू कोई नहीं हो सकता। हर वह किसी को अपने विवेक से तोलकर उसके भविष्य का फैसला करती है। नवीन गोयल ने कहा कि राजीव नगर में यह ऐतिहासिक जनसभा हुई है। मैं 5 साल में रोज हर हफ्ते कागज लेकर के मंत्रालय में IAS के पास गया हूँ, लोगों को काम करवाने की कोशिश की है। हमारे कांग्रेस या बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट आपको कभी भी कागज लेकर के जनता के अधिकारियों या नेताओं के पास नहीं गए। इसलिए मैं गुरुग्राम की जनता को कहना चाहता हूँ, एक सामान्य सा आदमी हूँ, एक भाव के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ, काम करना चाहता हूँ। मर्जी आपकी है, मुझे साथ चाहिए, गुरुग्राम के लिए काम करूँगा, गुरुग्राम को चमकाऊंगा। आपको हाथ जोड़ के गुड़गांव की जनता को कहना चाहता हूँ और उन भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, इस तरह की बदतमीजियाँ ना करें। हमारी 1-2 बार गाड़ी में कुछ महिलाएं थी, उनके वहाँ खड़े होकर नारेबाजी की। हमारा एक लड़का कल डोर टू डोर करने गया, तो सोनू नाम का लड़के ने उसको फ़ोन करके धमकियाँ दी हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दे देंगे। उसने कहा है कि अलग बट जो भी कहा आप सुन लेना, उसको धमकाया गया है। तो इस तरह की धमकाने की चीज़ें। लक्ष्मण विहार में एक महिला के साथ कोई घेर के खड़े हो गए, ललिता नाम मेरा। फिर वो उनका घर वाला गया, फिर उन्होंने माफ़ी मांगने कोई आदमी आया। तो महिला को घेरना, पोस्टर फाड़ना, वोट ना देने की बात पे लेकर के 15 आदमी लेकर के बदतमीजी करना, हाथ को उठाना, ये अच्छी बात नहीं। ये हार की निशानी है, हार की निशानी है ये हार की निशानी। गुंडागर्दी कहें इसमें बीजेपी की। आप समझदार वाले से इसमें और क्या कहेंगे? बीजेपी की नहीं, जो आदमी कैंडिडेट है उसके आदमी है। जो भाजपा प्रत्याशी आपका कोई पसंद है तो आप कोई शिकायत वगैरह भी दे दें आप इस मामले में थाने में? हाँ, मैं अभी जाऊंगा, मेरी बात होगी। उन्होंने ये कहा था कि आप लिख के दो, तो उसका सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स है। अरे मेरा फोन दे दो भाई, 5 बार मारो। पर्दे फाड़ने की है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो मैं अभी थाने जाऊंगा, 40 सेंटर जाऊंगा, मैं लिख के वहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएंगी। इन्होंने सुराना साहब ने मुझे भेजी है, आपको थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूँ। ये आखिरी वीडियो में तो एक शख्स देखिए, बोर्ड लगा हुआ है, उसको फाड़ रहा है। नवीन गोयल का बोर्ड, उसके गले में बीजेपी का पटका है। उसने फिर एक आदमी और बुलाया है।
फिर दूसरा बंदा गया, देखिए इस फ्लैक्स को फाड़ रहा है। सारे आदमी करते हैं, वो बलवंत भाई है उसका, वो सारे आदमी साथ वही सेक्टर 56 में जितने भी बोर्ड लगे थे ना, सारा फाड़ दिया 2 दिन पहले। हमारे आदमियों का भेष बना करके भी कुछ बदतमीजियां कर रहे हैं ताकि हमारा चुनाव खराब हो। आपको जवाब दिया ना सर, मेरा चुनाव जनता लड़ेगी, मेरा फैसला जनता करेगी। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, आप भी चुनाव लड़ इसको वोट दें, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। जिसका मन जहाँ मिलता है वहाँ वोट दें। हम तो सिर्फ अपनी एक कंपेयरिंग कर सकते हैं, वो हमारा राइट है। तो आज जो आए हैं, आज कहानी क्या हुई है, क्योंकि 2 दिन से उन्होंने पहले षड्यंत्र घेर रखा था कि ये 9 सोसाइटियों का प्रतिनिधित्व करता है, सारी जगह मीटिंग करता है, तो इसको काबू करो। तो एक कोई राठी भी थे, मेरे को ध्यान नहीं, बार बार वो राठी कह रहे थे, और राठी भी मेरे को बार बार कह रहा, धमका रहा था कि भाई ऐसे। एक लड़के ने, मैं फोटो में दिखा सकता हूँ उस लड़के को, उसने मेरी तरफ मारने के लिए गया है। और फिर उसके बाद लड़ाई बात बढ़ने लगी ना, मैं जो तुमने करना हो करो, मैं चला और मैं अपने ऊपर फ्लैट में चला गया। गेट के सामने 3rd फ्लोर है, तो मैं ये था, मैं 3rd फ्लोर पे, तो मैं यूँ था, मैं सामने रहूंगा कि आदमी फिर बात होती रहेगी, सुनाई देता, लड़ाई होगी। तो मैं अंदर हो गया, शीशे में से देख रहा था, मेरी वाइफ वहाँ खड़ी थी। तो मेरी वाइफ मेरे को अंदर बता रही है कि वो ये कह रहे हैं कि उसको नीचे बुला लो, गाड़ी में डाल दो इसको। ये भगवंत और उसका जो कजन बता रहे थे, ये वो बोल रहे थे इसको गाड़ी में डाल लो। ये प्रजातंत्र है, ये दिल्ली NCR का प्रजातंत्र है। हालांकि मैं उसको साफ कह क्या, जो हमने सोच रखा वो करेंगे, किसी दबाव में उसमें नहीं करेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि गुड़गांव की प्रेस को ये पता होना चाहिए कि प्रजातंत्र का गुड़गांव में हाल क्या है, क्या इस तरह चुनाव लड़े जाते हैं, क्या इस तरह जीत ली जाती है। और मैंने उसको जब उन्होंने काम और किया, हमने सोसाइटी के अंदर 2 नवीन जी के कोई 3-4 महीने पुराने पोस्टर लगा रखे थे, वो पोस्टर फाड़े हैं। दोनों पोस्टर की मेरे पास फोटो है, फाड़ते हुए की फोटो है, नीचे पड़े हुए की फोटो है। तो ये प्रजातंत्र में मैं नहीं मानता। वोट किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी कोई वोट। मेरी माताएं बहनें मंगल गीत गाते हुए कांच का गिलास का बटन दबाएंगी, और हम तो कह रहे हैं कि हम गुरुग्राम को नंबर 1 बनाने का करेंगे प्रयास, और हमारा चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास। हम अपने गुरुग्राम को बनाएंगे वर्ल्ड क्लास, और हमारा चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास। 36 बिरादरी, सभी RWA संस्थाओं, NGO का, सभी धर्मों का लेकर के चला हूँ विश्वास, हमारा चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास। मैं आपको कहना चाहता हूँ, गुरुग्राम को सही मायने में बनाएंगे फर्स्ट क्लास, हमारा चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास। और गुरुग्राम की जनता से, गुरुग्राम की देवतुल्य जनता को चरणों में करता हूँ अरदास के बटन दबा देना, EVM को भर देना। ऐसी करता हूँ अरदास, हमारा चुनाव चिन्ह है कांच का। मगर कौन हो, कहाँ से आए हो? कहता है सेक्टर 45 से हैं। तो मैं कहाँ हो? कहता आपकी सोसाइटी के गेट पे खड़े हैं। मैं किस विषय में बात करनी है? कहते हैं जी हम मुकेश शर्मा के लिए आपसे बात करने आए। मुकेश में बात करने वाली क्या बात, हर आदमी की अपनी स्टेट में होती है, हमारा अपना एक निर्णय है, हमने सोच रखा है। तो उसमें आपके कहने से मैं ये थोड़ा कि बच्चा हूँ और मैं बहक जाऊंगा, या मैं आप मेरे को टॉफी दे दोगे मैं बदल जाऊंगा। हमारा एक ही है कि हम नवीन गोयल को साथ दे रहे हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। तो ये कह के ओके सर, ये कह के उसने फोन काट दिया, मैं सुन गया। उसके बाद आज सुबह लगभग 10 बजे की बात होगी, उसमें वीडियो में टाइम होगा। मैंने सुबह कोई 15 करीब आदमी आए हैं, उसमें एक बलवंत मैं जिंदगी में पहली बार मिला हूँ। उसने बताया कि मैं मुकेश शर्मा का सगा भाई हूँ। एक और आदमी था, उसको वो कह रही थी एक कजन है, और एक वो रेखा भारद्वाज जिससे मैं अब तक मिला नहीं था, वो भी साथ थी, लेडी वो भी साथ थी, और लगभग 10-15 के करीब और आदमी होंगे। सुबह 10 बजे की बात है। सारे वीडियो, क्योंकि ये ज्यादातर हमारी सोसाइटी के गेट पे हुआ है जहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उन्होंने पुलिस को भी बुलाया, वो जो ये होती है PCR मैन है, वो उसने को लड़ाई होने के बाद में, धमकाने के बाद में उन्होंने ये कहा कि PCR को बोलो 112, उनको कहो कि ये हमें मुकेश शर्मा की कंपेनिंग करने से रोक रहे हैं। तो उन्होंने फोन कर दिया। तो चाहता तो मैं भी बुला लेता, कोई ऐसी बात नहीं। पुलिस का, हम हरियाणा में बैठे, आज से नहीं बैठे, 50 साल से बैठे हैं, अच्छी तरह जानते हैं पुलिस को। मेरे साथ जो यहाँ गुड़गांव SSP रिटायर हुए, पुलिस के हर महकमे में, हर थाने में मेरे आदमी बैठे हैं। इवन 40 सेक्टर का SHO मेरा दोस्त है, तो इसलिए मैंने उसको सीरियसली लिया ही नहीं। उन्होंने फोन करा, 112 पे आ गई। मैंने भी बाद में फोन किया उसके, जब करते हैं वो अपने माध्यम से बताएं। मैं कुलबीर सिंह चौहान, मैं बैंक रिटायर्ड अधिकारी हूँ। रिटायरमेंट के बाद में मैं सेक्टर 45 में एपेक्स सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, और साथ में मैं 9 सोसाइटी है 45 सेक्टर में, उसकी फेडरेशन बनी हुई है, फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज सेक्टर 45, मैं उसका भी सेक्रेटरी हूँ। चुनाव का टाइम है, प्रजातंत्र है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, उसमें कोई धिंगा मस्ती लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं होती।
हर कोई आदमी किसी न किसी का सपोर्टर होता है। तो आज सुबह एक अचानक ऐसी घटना हुई, आज नहीं बल्कि परसों से हुई। कोई रेखा भारद्वाज है, मैं नहीं जानता, उसका परसों से मेरे पास फोन आ रहा है। वो कह रही है मैं मुकेश शर्मा की बहन हूँ और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं कहा मैडम बोलो किस विषय में मिलना चाहती हो। तो उसने ये कहा कि मुकेश शर्मा की मैं बहन हूँ और उसके लिए वोट मांगना है। मैंने कहा मैडम हम 5 साल से नवीन गोयल जी के साथ हैं और हमने उनके साथ काम किया है, उनको देखा है और हमने एक फैसला ले रखा है कि भाई हम नवीन गोयल जी को वोट देंगे। तो इसके लिए मुलाकात करने की कोई मुझे जरूरत नहीं लगती कि मैं आपके साथ बात करूँ। तो वो बात, उसके बाद वो 3-4 घंटे बाद मेरी सोसाइटी आई, गेट पे आई है, सिक्योरिटी गार्ड के साथ लड़ाई करी, कहती सारी सोसाइटी में मेरे को रेजिडेंट के नंबर की लिस्ट चाहिए। तो उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं दे सकते, किसी के प्राइवेट नंबर हम कैसे आपको शेयर कर दें, मना कर दिया गया उसको। फिर उसने कहा कि मेरे को प्रेसिडेंट के नंबर चाहिए, प्रेसिडेंट के नंबर चाहिए। तो उसने गार्ड ने ये कहा कि प्रेसिडेंट के नहीं है, सेक्रेटरी के हैं। तो उसने कहा नाम क्या है, कहते गुलबरी सोरा। कहता नहीं उसको तो मैं देख लूंगी और मेरे को प्रेसिडेंट के नंबर दो, मैं उससे शिकायत करूंगी। तो वो कहने लगे हमारे पास नहीं। कहते रात को मैं दोबारा आऊंगी, मेरे को नंबर देना है। ये बात परसों की। कल रात को मैं सो चुका था, 9:45 10 बजे मेरे पास फोन आया, विकास मल्होत्रा है कोई। वो कहता जी सर हम आपसे मिलने आए हैं। मैं कहा कौन हो, कहाँ से आए हो? कहते सेक्टर 45 से हैं। तो मैं कहाँ हो? कहता आपकी सोसाइटी के गेट पे खड़े हैं। मैं किस विषय में बात करनी है? कहते जी हम मुकेश शर्मा के लिए आपसे बात करने आए हैं। मुकेश बात करने वाली क्या बात, हर आदमी की अपनी स्टेट विल होती है, हमारा अपना एक निर्णय है, हमने सोच रखा है। तो उसमें बार आपके कहने से मैं कोई ये थोड़ा कि बच्चा हूँ और मैं बहक जाऊंगा या मैं आप मेरे को टॉफी दे दोगे मैं बदल जाऊंगा। हमारा एक ही है कि हम नवीन गोयल को साथ दे रहे हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। तो ये कह के ओके सर, ये कह के उसने फोन काट दिया, मैं सुन गया। उसके बाद आज सुबह लगभग 10 बजे की बात होगी, उसमें वीडियो में टाइम होगा। मैंने सुबह कोई 15 करीब आदमी आए हैं, उसमें एक बलवंत मैं जिंदगी में पहली बार मिला हूँ। उसने बताया कि मैं मुकेश शर्मा का सगा भाई हूँ। एक और आदमी था, उसको वो कह रही थी एक कजन है, और एक वो रेखा भारद्वाज जिससे मैं अब तक मिला नहीं था, वो भी साथ थी, लेडी वो भी साथ थी, और लगभग 10-15 के करीब और आदमी हुए। सुबह 10 बजे की बात है। सारे वीडियो, क्योंकि ये ज्यादातर हमारी सोसाइटी के गेट पे हुआ है जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उन्होंने पुलिस को भी बुलाया, वो जो ये होती है पीसीआर मैन है, वो उसमें मेरे को लड़ाई होने के बाद में, धमकाने के बाद में उन्होंने ये कहा कि पीसीआर को बोला 112, उनको कहो कि ये हमें मुकेश शर्मा की कंपेनिंग करने से रोक रहे हैं। तो उन्होंने फोन कर दिया। तो चाहता तो मैं भी बुला लेता, कोई ऐसी बात नहीं। पुलिस का हम हरियाणा में बैठे, आज से नहीं बैठे, 50 साल से बैठे, अच्छी तरह जानते हैं पुलिस को। मेरे साथ यहाँ गुड़गांव एसएसपी रिटायर हुए, पुलिस के हर महकमे में, हर थाने में मेरे आदमी बैठे। इवन 40 सेक्टर का एसएचओ मेरा दोस्त है, तो इसलिए मैंने उसको सीरियसली लिया ही नहीं। उन्होंने फोन करा 112 पे आ गई। मैंने बाद में फोन किया, उसके जब वो निकल गए मैंने फोन किया उसके बाद। तो मुद्दा बताता हूँ कि मतलब गड़बड़ कहाँ से शुरू। हमें कोई दिक्कत नहीं, मुकेश शर्मा वोट मांगे, प्रजातंत्र में सबको वोट मांगने का अधिकार है। हो सकता है मेरी सोसाइटी में 2-4 घर ऐसे हों जो बीजेपी को वोट दे, जो कांग्रेस को वोट दे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। जिसका मन जहाँ मिलता है वहाँ वोट दे। हम तो सिर्फ अपनी एक कंपेयरिंग कर सकते हैं, वो हमारा राइट है। तो आज जो आए हैं, आज कहानी क्या हुई है, क्योंकि 2 दिन से उन्होंने पहले षड्यंत्र घेर रखा था कि ये लो सोसाइटियों का प्रतिनिधित्व करता है, सारी जगह मीटिंग करता है, तो इसको काबू करो। तो एक कोई राठी भी थे, मेरे को ध्यान बार बार वो राठी कह रहे थे, वो राठी भी मेरे को बार बार कह रहा, धमका रहा था कि भाई ऐसे। एक लड़के ने, मैं फोटो में दिखा सकता हूँ उस लड़के को, उसने मेरी तरफ यूं करके मारने के लिए भी आया। और फिर उसके बाद लड़ाई बात बढ़ने लगी ना, मैं कहा जो तुमने करना हो करो। मैं चला और मैं अपने ऊपर फ्लैट में चला गया, गेट के सामने 3rd फ्लोर है, तो मैं नहीं था, मैं 3rd फ्लोर पे, तो मैं यूं था, मैं सामने रहूंगा तो ये आदमी फिर बात होती रहेगी, सुनाई देता, लड़ाई होगी। तो मैं अंदर हो गया, शीशे में से देख रहा था, मेरी वाइफ वहां खड़ी थी। तो मेरी वाइफ मेरे को अंदर बता रही है कि वो ये कह रहे हैं कि उसको नीचे बुला लो और गाड़ी में डाल लो इसको। ये बलवंत और उसका जो कजन बता रहे थे, ये वो बोल रहे थे इसको गाड़ी में डाल लो। ये प्रजातंत्र है, ये दिल्ली एनसीआर का प्रजातंत्र है। हालांकि मैं उसको साफ कहता जो हमने सोच रखा वो करेंगे, किसी दबाव में उसमें नहीं करेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि गुड़गांव की प्रेस को ये पता होना चाहिए कि प्रजातंत्र का गुड़गांव में हाल क्या है, क्या इस तरह चुनाव लड़े जाते हैं, क्या इस तरह जीत ली जाती है। और मैंने उसको जब उन्होंने काम और किया, हमने सोसाइटी के अंदर 2 नवीन जी के कोई 3-4 महीने पुराने पोस्टर लगा रखे थे, वो पोस्टर फाड़े हैं। दोनों पोस्टर की मेरे पास फोटो है, फाड़ते हुए की फोटो है, नीचे पड़े हुए की फोटो है। तो ये प्रजातंत्र में मैं नहीं मानता, वोट किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी कोई। मेरी सोसाइटी में कुछ ऐसे आदमी है जो उसको मुकेश शर्मा को वोट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दो, बड़े शौक से दो, हर आदमी का राइट है। तो जो ये हुआ ये गलत हुआ है और ये नोट होना चाहिए। और मैंने एक बात उनको पर्दाफाड़ दे देखा था, नोट कर लेना, ये चुनाव में तुम्हें इसका जवाब भी मिलेगा। थैंक यू ऑल। आपको समझ में आ रही है सब, आप समझदार, आप सब समझते हैं।
सोना से ही कल्याण सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से विरोध, लेकिन ऐसा क्यों कि आप ही बता रहे मैं तो सबका आशीर्वाद मांग रहा हूँ, सबकी शुभकामनाएं ले रहा हूँ। और मेरा तो एक और वादा था, अगर मुझे टिकट मिलती मैं प्रचार कम करता और सड़क पे सफाई ज्यादा करवाता, उन अधिकारियों को लेकर के वहां खड़ा हो जाता। लोग कह रहे हैं कि गुड़गांव में हमारी गारंटी है। अरे भाई, विष्णु गार्डन में जाकर के वहाँ सीवर के पानी में लोग जी रहे हैं, कम से कम वहाँ जाकर के सीवर का पानी निकलवा दीजिए। शीतला कॉलोनी ई ब्लॉक में लोग सीवर के पानी में जी रहे हैं, बहुत शर्म आती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बनते ही शुरुआत के पहले महीने में भी कहीं भी सीवर का पानी की एक बूंद भी नहीं छोड़ूंगा और परमानेंट उसका समाधान करवाऊंगा। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मैंने ये कहा था कि बनने के बाद मेरी जनता ही मेरा फैसला करेगी। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं मोदी जी का मानता हूँ, फॉलोवर हूँ, उनको भी अगर कुछ लोग अगर उनको मेरी कहीं जरूरत हो याद कर लेंगे। मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं शामिल हो जाऊंगा। मैंने ये कहा था कि जनता मेरा फैसला करेगी। मेरा अब सारा सिस्टम मेरी पब्लिक देवकुल जनता के हाथ में। नवीन जी, आपने भी बताया और खुद भाजपा प्रत्याशी जो गुड़गांव से है वो पहले बादशाहपुर से था, उन्होंने भी आरोप लगाया था पिछली बार इलेक्शन में, ऑडियो और वीडियो भी जारी हुई थी कि पैसे लेके टिकट नहीं दी गई। तो इस बार ऐसे ही बंदे को टिकट क्यों दे दी भाजपा ने? जब तो लोग रोष है, जब तो पार्टी हरियाणा में बहुत से लोग छोड़ गए। और कुछ कहना चाहता हूँ, इसको सुन लीजिए ध्यान से। बादशाहपुर की जनता ने दिया नकार, एक नहीं दो बार, गुरुग्राम क्यों करे सभी का। पिछली बार उन्होंने आरोप लगाया था कि 16 करोड़ रुपए दे दिए, फिर टिकट नहीं मिली। इस बार कितने दिए होंगे? मुझे नहीं पता, पूछ आप तो इस पार्टी में रहे हैं, आपको तो कुछ तो पता होगा। नहीं, ऐसा है जी, मैं आपके आदमी भी ला सकता हूँ। पैसे बांट रहे हैं अभी से कि वोट 2000 लो, 2000 लो। हमारे आदमियों को हर आदमी टारगेट कर रहे हैं, बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं। ये बहुत गंदी बात है लोकतंत्र में। कल भी पैसे गए बांट के। ये रविदास सभा के प्रधान है योगेंद्र जी। कल भी जयकमपुरे के अंदर रिटायरमेंट के बाद में मैं सेक्टर 45 में एपेक्स सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ और साथ में मैं 9 सोसाइटी है 45 सेक्टर में, उसकी फेडरेशन बनी हुई है, फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 45, मैं उसका भी सेक्रेटरी हूँ। चुनाव का टाइम है, प्रजातंत्र है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, उसमें कोई दंगा मस्ती लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं होती। हर कोई आदमी किसी न किसी का सपोर्टर होता है। तो आज सुबह एक अचानक ऐसी घटना हो, आज नहीं बल्कि परसों से हुई। कोई रेखा भारद्वाज है, मैं नहीं जानता, उसका परसों से मेरे पास फोन आ रहा है। वो कह रही है मैं मुकेश शर्मा की बहन हूँ और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं कहा मैडम बोलो किस विषय में मिलना चाहती हो? तो उसने ये कहा कि मुकेश शर्मा की मैं बहन हूँ और उसके लिए वोट मांगना है। मैंने ये कहा मैडम हम 5 साल से नवीन गोयल जी के साथ हैं और हमने उनके साथ काम किया है, उनको देखा है और हमने एक फैसला ले रखा है कि भाई हम नवीन गोयल जी को वोट देंगे। तो इसके लिए मुलाकात करने की कोई मुझे जरूरत नहीं लगती कि मैं आपके साथ बात करूँ। तो वो बात, उसके बाद वो 3-4 घंटे बाद मेरी सोसाइटी आई, गेट पे आई है, सिक्योरिटी गार्ड के साथ लड़ाई करी। कहती सारी सोसाइटी को मेरे को रेजिडेंट के नंबर की लिस्ट चाहिए। तो उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं दे सकते, किसी के प्राइवेट नंबर हम कैसे आपको शेयर कर दें, मना कर दिया गया उसको। फिर उसने कहा कि मेरे को प्रेसिडेंट के नंबर चाहिए, प्रेसिडेंट के नंबर चाहिए। तो उसने गार्ड ने ये कहा कि प्रेसिडेंट के नहीं सेक्रेटरी के हैं। तो उसने कहा नाम क्या है? कहती गुलबरी सोरा। कहता नहीं उसको तो मैं देख लूंगी और मेरे को प्रेसिडेंट का नंबर दो, मैं उससे शिकायत करूंगी। तो वो कहने लगे हमारे पास नहीं। कहते रात को मैं दोबारा आऊंगी, मेरे को नंबर देना है। ये बात परसों की।